तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द कोवेशन एक्स स्क्वायर 7x+10। आपको ये क्वेश्चन दिया है तो इसका आपको रूट्स निकालना है। ठीक है, सही बात। तो आप पहले ये क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे ऐसे करेंगे, आपको पता है तो इसी इधर का आपका कोफिशिएंट क्या है। अगर कुछ नहीं है तो इधर को 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू इधर। ठीक है, तो ये जो 1 और ये जो 10 इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे बात इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट कितना आएगा आपका 10। ये रूल्स है, ये कोई करने की नहीं, ये रूल्स होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका 10 है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 आएगा। अब ये जो बीच वाला टर्म है ये सम है। ठीक है, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट पहला ठीक है, बस 7 ये बात क्लियर होगी बीच वाली सम। तो अब क्या करना है आपको, ऐसा दो नंबर चूज, दो नंबर। ठीक है, दो नंबर चूज है जिसका सम आपका 7, सम आपका 7 हो और प्रोडक्ट आपका 10, सम 10 और प्रोडक्ट सॉरी सम 7 और प्रोडक्ट 10। ठीक है, प्रोडक्ट आपका 10 चाहिए, सम 7। क्या ऐसा दो नंबर पॉसिबल है जिन दोनों को सम करके आप 7 निकाल सकते हो और इन दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 10। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो इस सिचुएशन। ठीक है, क्या काम कर सकते हो, ये जो 10 दिख रहा है ना, मतलब जो सॉरी ये जो प्रोडक्ट है, इधर का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका प्राइम फैक्टर तो 5 हो जाएगा। क्या इन दोनों को प्लस माइनस करके क्या 7 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ रहा है, बिल्कुल। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये दोनों अब आप लिख, ठीक है, तो इस 7 को मैं मतलब नॉर्मल फॉर्म में ला रहा हूँ, ये कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 लिख दिया, इधर को x तो इधर को भी x ले। ठीक है, इधर को 5 है और एक इधर को भी 5x। ठीक है, प्लस 10 दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आना तो ये बताना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा समझाने की। तो x कॉमन लेते हैं, तो देखो x में से देखो x के हम और इसमें से x इंटू एक्स है, तो इनसे अगर x कॉमन लेते तो x बचेगा। तो यही बात है, सिंपल सा। क्या समझा दिए, देखो x कॉमन लेते तो 2 चलो। अब इधर से क्या होगा, 5 काउंट कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हो आप, अगर कंफ्यूज लगता है तो इधर को आप ऐसा ब्रेकेट दीजिए, इधर को जो है उस चीज़ को आप इधर को लिख दो, सिंपल। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लगा लो। अब इधर को 5x, इधर x है तो उस 5 में क्या 5 होगा, तो 5x और इस 5 को इधर को मल्टीप्लाई करें तो 10। ठीक है, तो ये है। अब ये x+2, ये x+2 कॉमन हो सकता है, तो x+2 मैंने कॉमन निकाला और ये x और ये 5 में और एक ब्रैकेट में लिखा। ये सब रूल्स होता है। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, x+2 देखो ये भी 0 इक्वल बराबर 0, ये भी 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और x+5 बराबर 0। तो इधर को अगर मैं x इधर को रखा और इधर देखो प्लस है +2 और इधर को जाके -2 हो जाएगा, तो सिंपल सा। और x
इधर पर एक प्लस है, उधर को जाके माइनस होगा, तो यही दोनों आपके रूट्स। एक्स का वैल्यू भी आपका रूट्स होता है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है चलिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। For what value of k given equation में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरीके से लिखना, 9x² plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots, equal roots। तो क्या कर सकते हैं, आपको कंडीशन पता है शायद, मुझे जितना दूर मालूम है, ये क्या, डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² माइनस 4ac। ये बात याद होगा आपको, इसको मैं शायद बताया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac, सिंपल सा, ठीक है। अब ये जो d है, ये अगर 0 के बराबर, मतलब ये जो वैल्यू है, ये अगर 0 के बराबर आए तो क्या होता है, रियल रूट्स, रियल एंड आपका इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? तो वही बात कर रहे हैं, देखो मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा, आपको डिटेल में अगर चाहिए तो आप वन शॉट देख सकते हो दूसरे चैनल से, ठीक है। मैं सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस, सॉरी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्या, तो अगर आप कर सकते हो तो आंसर करिए, ठीक है, कमेंट में, ठीक है, आंसर करिए अगर आप कर सकते हैं। राइट, शायद आंसर आ गया होगा। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई 2 बता रहे हैं, अच्छा ये तो करके देखने से ही मिलेगा, है ना। एक सेकेंड, हमने शायद ही, ठीक है। तो अब क्या दिया है, इक्वल रूट्स, मतलब डी बराबर 0, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, एकदम क्लियर। तो अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को बैठ, ऐसा मत सोचना कि मैं 2x पे बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो b का वैल्यू पहला इधर को लिख सकते हो आप, यार पहले लिख लेना, फिर सबसे पहले b बराबर 6k और c बराबर 2। b क्या होता है, 6k, अब देख के बैठा दो, -4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0, 36k² -4 क्या होगा, 4 इंटू 4 आपका 16 है ना, तो 16 इंटू 9 आप जाएगा 144 बराबर 0, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है,
क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं 36 के स्क्वायर को इधर रखते हैं और 144 को उधर। अब के स्क्वायर इधर को रखते हैं, इधर को मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर को जाके डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए, और 6 से सब पढ़ के आ रहे हो। तो क्या मेरा सॉरी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 144 है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 36 से अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो, 24, हाँ 140, तो 4 से तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, अभी हुआ नहीं, के का वैल्यू निकालना है, के स्क्वायर का नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो किधर लिखे किधर लिखे किधर लिखे, आई 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 किधर लिखे, इधर को लिखते हैं। चलो 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 चलो, के स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है। तो अगर मैं की इधर को रख तो ये स्क्वायर उधर को जाके क्या होता है बताएंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बात याद में रखना। अगर आपको पता नहीं तो याद कर लेना, स्क्वायर अगर स्क्वायर इधर को है तो उधर को जाके आपका स्क्वायर रूट होता है, वो भी प्लस माइनस। ठीक है, ये बात याद रखना। तो के बराबर 2 होता है, फिर 4 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है ना, 4 2 होता है, 16 इक्वल टू 4 होता है, ऐसा वाला। और उसके पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये क्यों होता है, ये मैंने शायद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में शायद बताया होगा, मुझे जितना दूर याद है। आप लोग वो वीडियो देख लेना। ठीक है, और आज अनाउंसमेंट है 6 बजे, देख लेना, लाइव आ रहा हूँ। बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, फिर सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। एसामिस मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ला रहे हैं एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त अनाउंसमेंट। ठीक है ठीक है। चलो एक पॉइंट वाला करते हैं। ठीक है, एक मात्र सवाल है, चलो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द रूट्स, मैदान लेने का सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 बराबर 0, ये करके ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक्स स्क्वायर इधर को रखा, ये उधर को ले जाए। इधर को स्क्वायर है, मैंने बताया कि उधर को जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और भी प्लस माइनस। ध्यान में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है ठीक है ओके। तो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.2। ठीक है ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो 0.2 आ जाएगा। तो आंसर विल बी प्लस माइनस 0.2 माइनस प्लस। ठीक है, चलिए 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 चलिए। ठीक है, ओके ओके। if x equal to -2 is the common root मैं बताता हूँ क्या होता है, common root of the equation। ठीक है ठीक है, of the equation क्या है, चलो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस क्या दे एक्स माइनस 3a कैपिटल सी। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, शायद 3 मार्क्स का पूछे जा सकते हैं ये सवाल। 3 मार्क्स से शायद ज़्यादा नहीं पूछेंगे, 3 मार्क का। ठीक है, या फिर 2 मार्क का आ सकता है। और ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है।
ठीक है, तो इधर को क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हैशटैग इम्पोर्टेंट लगा लो। ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे ज़रूर, सेम टू सेम नहीं आएगा बट ऐसा वीडियो से मान लो का अलग करके, बट ऐसा ही एक ना एक क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, पक्का लगा आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर आप कर ले तो कैसा होगा भाई, छोटा है ना व्हाइट बोर्ड, इसलिए तो प्रॉब्लम है। चलो, तो क्या करते हैं, इधर को लिख लेते हैं कॉमन को, सी डी लिखा हूँ, ऐसे में लिखा हूँ, आपको ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। एक्स बराबर इक्वेशन 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, आपको नहीं लिखना, ठीक है। और इक्वेशन 2 इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी बराबर 0, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रपअप कर लेता हूँ, ठीक है। अब बहुत अच्छा हुआ ना, अब हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, कॉमन रूट्स मतलब क्या होता है, पहले ये रूट्स मतलब तो आपको पता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो भी मानो छोटे को, उनकी ऐसी वैल्यू जो मानो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, 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 वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, केवल इस इक्वेशन के लिए, और भी बहुत सारी इक्वेशन होंगी, उनकी उनकी जो सॉरी एक्स वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज आप अगर पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में जो है वो मिलना चाहिए। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, ठीक है। अब ये समझो कि कॉमन रूट्स क्या होता है, ठीक है। कॉमन रूट्स क्या होता है, कॉमन रूट्स मतलब मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे लिखा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इधर को देखो, मतलब कॉमन रूट्स मतलब ये जो दो इक्वेशन है इनका सेम रूट्स, मतलब कॉमन रूट्स मतलब जो आपको दिया है, मतलब एक्स आपका 2 दिया हुआ ना, मतलब 2 इन दोनों, मैं मान रहा हूँ आपका दिया है इसमें, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ, मानो कि दो एक कॉमन रूट है, मतलब -2 इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट, यही बताएं, मतलब कॉमन रूट्स मतलब दोनों का रूट्स, ठीक है। ये बात क्लियर है, अगर कुछ नहीं समझ, अगर डाउट आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। चलो, तो क्या दिया है कॉमन रूट्स, तो मैं पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3a इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी ए बराबर 0, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं अब क्या बता रहा है कॉमन रूट्स, गिवन लिखना, गिवन कॉमन रूट्स, ठीक है, ठीक है। कॉमन रूट्स इक्वल टू -2, कॉमन रूट्स इक्वल टू -2, तो 1 पे हम अगर कॉमन रूट्स मतलब कि एक्स की वैल्यू, इधर को एक ही वेरिएबल है, देखो एक्स एक्स एक्स, ए ज़रूर है, बट हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर इंटू बी, मतलब ये निकालना है, ठीक है, मतलब ए भी निकालना पड़ेगा, बी भी निकालना पड़ेगा, सिंपल सा हमें पता चल रहा है, इधर पे देख के ही पता चल रहा है कि ए की वैल्यू तो हमें पता करनी है, बी की वैल्यू भी हमें पता करनी है, तो यही पता है, ठीक है। तो कॉमन रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू मैं बैठा देता हूँ, मतलब पुट कर देता हूँ, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस देखो -2 -3a इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन से आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ए मैं ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ए का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, सिंपल सा। और एक बात,
ऐसा क्वेश्चन का अगर देखो कॉमन रूट्स, तो आप जो कॉमन रूट्स है वो दो क्वेश्चन है आप पुट ठीक कर दो। ऐसे सोच, ऐसे आप याद रखना कि कॉमन जब भी देखें तो दो इक्वेशन में आप पुट करके बाद में जो निकालना है वो आप थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए बाद। तो क्या हो जाएगा, ए -2 इंटू -2 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ठीक है। चलो तो इंटू 4 ऐसे कर, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। -2, अरे -2 -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4a माइनस प्लस -2 -3a इक्वल टू 0। इधर को 4a है, इधर को -3a। तो इन दोनों अगर 4 में से 3 अगर माइनस करो तो सिंपल सा आंसर ए आएगा। a -2 इक्वल टू 0 और a इधर को माइनस है तो इधर को जाके प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2। ए का वैल्यू आपको आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। इतनी बात क्लियर है। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, कोई बात नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप समझ जाओगे ना, सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से। ठीक है, अब बी को निकालते हैं। इधर को देखो, बी है मतलब बी निकाल सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो कॉमन रूट्स। आपको मैं बताया कि कॉमन रूट जब भी दिखे तो उन दोनों को मतलब पुट कर दो जो कॉमन दिया है, ठीक है। अब कहाँ लिखे के, तो कहाँ लिखे, इधर को अगर लिख सकते हो तो अच्छा। एक काम करते हैं, इसको एक रफ कर लेते हैं, ठीक है। मैं इधर को करूँ, आप लोग नीचे नीचे करके जाओ। तो मैं डायरेक्ट बैठा तो टाइप कर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -2 प्लस p बराबर 0, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, मैं होता है प्लस इधर को 4 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ट्वाइस भी, इधर को इंटू है ना, और इधर को v बराबर 0। 4 रहने तो -2 भी प्लस भी क्या होगा, माइनस भी हो जाएगा, माइनस ट्वाइस भी और प्लस भी, तो क्या हो जाएगा माइनस भी हो सकता है ना। चल देखो माइनस भी रखते हैं, देखो प्लस है तो तब तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तब भी निकल गया। ठीक है, वी का वैल्यू निकल गया, ये वाला तो ए का वैल्यू निकल गया। अब तो मैं आराम से निकल सकता हूँ। कितनी कितनी खुशी है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर वी। तो मैं सिंपल सा पुट कर दो, ए का वैल्यू 2 टू 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 में बैठा देता, पुट कर देता हूँ, इंटू ये 4, इसका वैल्यू 44 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। आंसर मिल गया, आंसर मिल गया, आंसर मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये अगर कर सकते हो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। चल लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ऐसे एंजॉय करके पढ़ना चाहिए ना, ऐसा हम पूरी करके ऐसे पढ़ा एक्स कैप एक्स प्लस एस एस ऐसे बदले 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 क्या क्या थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ना रात में नींद आती है, ठीक है, पढ़ने में, तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। मैं सलाह देना चाहता हूँ आपको, म्यूज़िक या फिर आपकी जो भी रिलीजियन है, ठीक है, उनकी कुछ हॉबी ना, जैसे हमारे कुरान में आयत है, सूरा है,
वो है, आपके धर्म में शायद गीता ऐसा होगा ना, तो उनका जो क्या कहते हैं आपको भाषा में, हाँ उनका जो मतलब कह देते हैं ना, तो वो आप सुन सकते हो, ठीक है। तो उसको सुनने से क्या होता है, आपका हनुमान चालीसा याद है, वो सब आप सुन के मतलब नींद गायब हो जाती है, एक अच्छा सा वाइब आ जाता है आपके, अब जिस भी रिलीजन से हो उस रिलीजन का आप सुन सकते हो, ठीक है। और म्यूज़िक भी सुन सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो चलिए चलिए, अब ऐसा मत सोचना कि मेरी रिलीजन की बात है, मैं सिर्फ एक सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कर सकते हो। तो चलिए, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चली चलिए, तो इसका आप पर सिंपल सा आप मतलब क्या दे रहा है, 3 2 m प्लस 11 3 का m बराबर 40। सब्स्टिट्यूशन, use the substitution, m is equal to 0 to solve for m, show your step। मैं एक बात बताता हूँ, इस सब आपको जो नीचे बात है ना, ये वाला एग्जाम में नहीं दिया, मैं कैसे कर सकता हूँ, कभी भी दे सकता है, बट मुझे जितना भी नहीं दिया, तब आपको सिंपल सा, इधर को 3m दिख रहा है, इधर को भी 3m आ सकता है, इधर इस पर कुछ होगा, इधर 3m आ रहा है, 3m, तो इसको आप x मान लो, तो उसमें दे भी सकते हैं, तो बट आप मानो ये नहीं दिया, तो मैं इस पर कॉपी इसको मैं रैप अप कर देता है, ठीक है ठीक है। तो मैं 3m को x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, ऊपर लिखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे, लेट लिखेंगे m इक्वल टू आपका x मान लेते, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करना है, x में x है, ऊपर देखो 2 है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री आ तो 3x² प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ठीक है। एक दिक्कत आ रही है, तो मैं जो होता है फैक्टराइजेशन का, दोनों का इंटू कर दो तो -12 प्रोडक्ट आ रहा है -12 या 11, फिर को फैक्टराइजेशन का दो, देखो ऐसी सिचुएशन, इधर 11 दिख रहा है, लेकिन दोनों से अब तो बोलोगे ये तो नहीं मिल रहा, ये तो बन नहीं रहा, इन दोनों को आपने बताया पर ये तो नहीं मिल रहा, 6+2 तो आपका 8 होता है, हाँ, और इनका इंटू करें तो 12 आता है, पर माइनस कहाँ से आ गया, जी ऐसी सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम है, क्या काम है, बताएंगे क्या, बताएंगे क्या, बताएंगे क्या, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, बता जरूर बताएंगे। तो 3x², ठीक है, 12x माइनस x माइनस
-4 बराबर 0 आ गया। इन दोनों को अपन कर देंगे। इधर 12x इधर का 11x आ रहा है, इनको इंटू करके भी -12 x²। क्या हुआ, समझ आ गई? तो ऐसे सब दिया है, तो जो जो नंबर है उसको x कर दो -6 कर दो, ठीक है। और एक बात, अगर सम आपका एक बात में आप नोट कर लेना, अगर सम अगर माइनस में आ रहा है तो बड़ा वाला लार्जर नंबर के आगे माइनस होगा। अगर सम पॉजिटिव आ रहा है, अब प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट माइनस के क्षेत्र में, प्रोडक्ट माइनस, ठीक है, और सम आपका पॉजिटिव है तो लार्जर नंबर के आगे तो प्लस होगा, बट स्मॉलर के आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब कुछ क्षेत्र में ऐसा हो, कुछ ही क्षेत्र में होता है, अगर आपको ये सब समझ नहीं आता कि फैक्टराइजेशन, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो होंगे, वो सब आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब करूँगा तो कैसा है ना, तो इसलिए मैं ये सब नहीं चल रहा, बट आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3x तो एज बचेगा, इधर को 4 बचेगा, सिंपल सा, -1 कॉमन ले लो, x+4 = 0, तो क्या हो जाएगा 3x, तो x+4 मैं कॉमन लेता हूँ, 3x - 1 = 0 देना मत भूलना, ठीक है, =0, और 3x - 1 = 0, तो x बराबर आपका -4 और 3x - 1 = 0, थ्राइस x = 1 और x = आपका 1/3, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, तो x का वैल्यू 1/3 आ रहा है और एक वैल्यू -4 आ रहा है। क्या क्वेश्चन में कुछ और दिया है? और तो कुछ नहीं दिया। अब एक बात बताओ, ये जो x है, मतलब इसका वैल्यू x है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? 3 - 4 ऐसा कभी देखा है आपने? जी बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं देखा होगा आपका, मतलब देखो, x का वैल्यू -4 है, मतलब गाइस m का वैल्यू -4, आपने ऐसा देखा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एक बात, ठीक है, माइनस तो नहीं होगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो x बराबर 1/3, तो इसका मतलब थ्राइस m = 1/3, तो थ्राइस m मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका 3 - 1 लिख सकता हूँ, मैंने जो बताया। और अब उसका कंफ्यूज लगा कि x -4 नहीं होगा, x -4 नहीं होगा, बात देखो, क्या ये लिख पा रहे हो, ऐसे फॉर्म में ला पा रहे हो, बिल्कुल नहीं, तो क्यों लिखना है, गाइस और m = -1 आ जाएगा, तो यही हमें निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। तो आंसर हमें मिल गया है, ठीक 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 है। अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ वीडियो के बीच में, तो माफ़ कर दीजिएगा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ, ठीक है, सॉरी, माफ़ कर दीजिए अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ, तो अब अरिथमेटिक पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया ना, अब चैप्टर 5 पे चलते हैं, ठीक है, और उससे बहुत टाइम हो गया, इतने सारे सवाल
और इन अनाउंसमेंट के बाद आपको बहुत अच्छा एक मिलने वाला है, वो बाद में पता चलेगा। आज स्टे ट्यून रहना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन, विच टर्म आज से केवल टर्म के ऊपर में हम करने वाले, वो 5 क्वेश्चन बात करने वाले, ठीक है। टाइम के टाइम भी 27 टाइम का भी होता है ना, 24 21 मतलब इनफिनिट जीरो, ठीक है। और कुछ और एक बात आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बताया हूँ, जो लास्ट मतलब ऐसे जो होता है ना, मानो एक सीक्वेंस है 2 4 6 10 इतना करना। मैंने बताया कि ये 10 आपका लास्ट टर्म होता है और यही ए एन सर, अरे यार ऐसा डॉट 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 ये लास्ट टर्म, इस सिचुएशन में तो ये लास्ट टर्म होगा, बट ऐसी जिसमें इन्फिनिटी तक है उसका ज़ीरो बता रहे हैं, कौन सी टर्म कौन सी टर्म कौन सी टर्म, तब आप नहीं कह सकते कि ये जो जीरो है ये लास्ट टर्म है। और ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म जो मैंने बताया, क्यों बताया ये मैं आज आप लोग कहने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द केस में ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म होता है, इसीलिए मैंने बताया आपको सिंपल करने के लिए। बट आप ऐसा मत सोचना कि ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो सोल्यूशन लिखेंगे, देखिए मुझे समझाओ। मानो 1 2 3 4 5 और एक लास्ट टर्म है मानो ए 50 तक है। आप बता सकते हो किसमें कितना टर्म, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि ए 50 मतलब 50 टर्म होगा इसमें। तो इतनी बात क्लियर है, क्लियर क्लियर है क्लियर है, बताओ क्या। तो क्या कर सकते हैं आप उसमें बता सकते हैं कि 50 टर्म हो। अब इसमें तो आप नहीं बता सकते कि ज़ीरो कौन सी टर्म में होगी, ज़ीरो टर्म में होगी, ज़ीरो कौन सी टर्म में होगी, ज़ीरो कौन सी टर्म में होगी 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 इस सिचुएशन में। उससे तो आप बता सकते हैं ना, सिचुएशन में मतलब ए 50 मतलब 50 टर्म होगा, बट क्या बता सकते हो कि ज़ीरो किस टर्म होगा। आप 100 टर्म में भी हो सकता है, 200 टर्म में भी हो सकता है, बट हमें ये पता नहीं कौन सा टर्म है, तो हम एन मान लेंगे। इतनी बात क्लियर है तो लिखो क्लियर क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो एन लिखा है, एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये मतलब 27 प्लस एन आपको नहीं पता, एन में निकालना है डिफरेंस बाद वाले से पहले, सो तब 24 से 27 -3 हो जाएगी, -3 तो 27 -3 एन प्लस 3 इक्वल टू 0, 30 -3 एन बराबर 0। अब एक काम भी कर सकते थे, क्या करें, चलो इसे 3 काउंट लेते हैं, तो 10 -n 0
3 उधर के जाएगा तो 10 माइनस n इक्वल टू 0। तो ये 10वीं टर्म में आपका 0 होगा। इतनी बात क्लियर है। ए एन इक्वल टू 0 कब होगा? ए 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आई थिंक होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए। और आज इधर को ही समाप्त करना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैंने ज़रूर बताया था कि 5 क्वेश्चन करेंगे, बट हम नेक्स्ट वीडियो में करना है। और थैंक यू। और बिग अनाउंसमेंट जो हमने लिखी थी वो आप 6 बजे पता करोगे या फिर उससे पहले भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। हार्ट या आपको लोग के तो ठीक है, जय।